अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सब के लिए भी मैं दिल से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक अपने घरों में खुशहाबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं। बहुत ज़्यादा ठंड है, आपको शायद मेरी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा। और ये देखो दरख्त जो है ना वो तमाम गंजे हो चुके हैं। और जी मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ। कपड़े जो हैं वो मैंने रात को लॉन्ड्री का लोड लगा दिया था। तो अभी जब मैं सुबह उठी थी तो मशीन जो है वो अपना काम तमाम कर चुकी थी और बाकी बचा था मेरा काम करने वाला। तो वो मैंने यहाँ पे अभी डाल दिया कपड़े। फ्रेश हवा इनको लगेगी तो फिर बाद में 2-3 घंटे बाद या फिर शाम को मैं स्टैंड अंदर कर दूँगी। आज मैंने सोचा कि मैं यहीं से अपनी वीडियो जो है इसका आगाज़ करती हूँ सुबह सुबह के टाइम से ही। और काफ़ी ज़्यादा जो काम है ना वो फ़िक्स कर दिए हुए हैं कि ये अब शाम को करनी है या फिर ये इस टाइम करनी है। जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि लॉन्ड्री जो है ये मैंने शाम को लगाई थी और 9-10 बजे तक मशीन जो है वो बंद हो गई थी। दिन को मैं नहीं लगा सकती, हस्बैंड जो है वो सो रहे होते हैं। इसी तरह सफाई जो है वो भी हमेशा मैंने शाम को करनी होती है, बल्कि शाम से भी थोड़ी सी देर पहले करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है और बाकी बातें फिर चल के करते हैं अंदर। जी, तो जगह जो है वो भी चेंज हो चुकी है, सीन मंज़र सारा कुछ चेंज हो चुका है। और आज आपकी बहन आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके हाज़िर हुई है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वाली वीडियो जो है ना ये देख के तमाम, अगर नहीं भी तो कुछ ना कुछ चंद एक लोग तो होंगे ही जो कि मोटिवेट हो ही जाएंगे इस वीडियोस को देखने के बाद। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यहाँ पे चल रहा है नाश्ता। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से ब्रेड के ऊपर जैम लगाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बड़ा मुश्किल सा काम था क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के तो फिर एक हाथ से काम करना। तो मैं अक्सर ट्राई करती हूँ कि मैं उल्टे हाथ से भी जो काम है ना वो भी करने की कोशिश करूँ, क्योंकि कुछ लोग दोनों हाथों से काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे भाई को दोनों हाथों से काम, मतलब लिखना भी आता है, वो लिख भी लेता है दोनों हाथों से। कोई भी उसको काम करना पड़े ना तो वो दोनों हाथों से कर लेता है। जैसे कि हम दाएं हाथ से करते हैं तो वो बाएं से भी कर सकता है और दाएं से भी। और मैंने सुना है कि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो उल्टे हाथ से काम करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है जी, अब आप लोगों ने मुझे बताना है। आपको शायद याद हो कि 2016 में और 17 में यूट्यूब पे ना बहुत कम चैनल थे, मतलब थे तो ठीक, लेकिन जितने के अब हैं इस यहाँ आज की निस्बत पहले बहुत कम थे। और उस टाइम में यूट्यूब पे कामयाब होना काफ़ी हद तक आसान था। अब बहुत मुश्किल हो चुका है। आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान पिछले साल इतने ज़्यादा चैनल्स बने हैं, इतने ज़्यादा लोग इस तरफ आए हैं। और प्लस जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, तमाम के तमाम जो लोग हैं उन सब के अब यूट्यूब चैनल्स हैं। और ऐसे लोग जो पहले से ही फेमस होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। और जो हम जैसे लोग होते हैं, और स्पेशली वो लड़कियां, वो ख़वातीन जो कि सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ आती हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और कुछ लड़कियां जो है वो तो आवाज़ के साथ भी नहीं आ सकती, उन्होंने बस अपनी वीडियो जो है उसके ऊपर लिखना होता है और उनका काम जो होता है ना वो डबल, मैं कहती हूँ कि 3 गुना बढ़ जाता है। और यही देख लें, अब जैसे हमने सिर्फ आवाज़ के साथ वीडियो बनानी है तो हमें पहले तो एक वीडियो जो है ना उसका होना लाजमी है, क्योंकि हमने बात करनी है तो कोई ना कोई सीन तो दिखाना होता है। तो प्लस जब आप खुद सामने आते हैं, आप सीधा फ्रंट पे कैमरा रख के तो आप 10 मिनट की वीडियो जो है वो भी आराम से बना सकती हैं। अच्छा, तो बात जो है वो मेरा करने का मकसद ये है कि कोई भी जो काम है ना वो अगर एक इंसान कर सकता है ना, मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि अगर एक इंसान कर सकता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दूसरा इंसान उसको ना कर सके। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। आप खुद देखें, इंसान जो है वो आज क्या से क्या कर रहा है। ये यूट्यूब, ये तो बात ही और है। मेहनत जो है ना वो तो हर काम में ही दरकार है। आपने चाहे आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपने 5 साल जो है ना, 3 से 5 साल आपने मस्ट जो है वो सरवाइव करना है। तो उसके बाद आपकी जो सारी ज़िंदगी, जो अगर आप कोई डिग्री लेते हैं तो आप सारी ज़िंदगी आप किसी ऑफिस में किसी चेयर पे बैठ के तो आप जो है वो अर्निंग करते हैं। तो इसी तरह यूट्यूब की वीडियो से अगर आपको अर्निंग हो रही है तो 10 मिनट की वीडियो बनाना मेरे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितना फिर लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं। तो वही बात है कि अच्छा करने के लिए, अच्छा कल को फ़ायदा पाने के लिए जो मेहनत है वो तो मस्ट है। और जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं ना, उनको मैं तो खैर खुद मैं ये करती थी कि मैं डेली वीडियो डालती थी, मैंने ज़रूर वीडियो डालना होती थी। लेकिन अब आके मैंने एक दिन का जो है ना वो गैप दे दिया, एक दिन बाद मैं वीडियो डालती हूँ। तो जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो
ये है कि वो डेली वीडियो डालें और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं वो आप रखें, क्योंकि किस्मत की सारी बात होती है। बस ये एक ऑप्शन होता है कि कोई अगर टॉपिक ट्रेंडिंग पे जा रहा है तो वो फिर आपकी वीडियो जो है वो बूस्ट कर सकती है, अगर आपकी किस्मत आपका साथ देती है। तो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मेरा तंदूर। तो मेरा जो तंदूर है ना ये बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, दिन में 2 दफ़ा मैंने इस तंदूर को ऑन करना होता है, और बहुत ज़्यादा हमारे घर में तंदूर यूज़ होता है, और इसीलिए शायद इसकी ये हालत हो चुकी है, इतना ये पुराना हो चुका है। और उसकी वजह से ये का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। हमेशा मैं रोटी अगर बनानी है, पिज़्ज़ा बनाना है तो तंदूर में ही बनाना होता है। कहा थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, तो आप लोग ये ना कहें कि बोल क्या रही है और चल क्या रहा है तो यहाँ पे आइडिया तो आपको हो चुका होगा कि लंच जो है वो बन रहा है, और सालन जो है वो मैंने रेडी कर लिया था। मैंने बनाया था चिकन का कीमा था, और कीमा जो है वो मैंने मशीन से नहीं गुजारा था, बस चॉपर पे ही उसको बारीक बारीक काट लिया था, और साथ में उसके मैंने आलू ऐड किए थे, और एग जो है वो बॉयल करके तो मैंने इस तरह ऊपर लगाया। बहुत मज़ेदार सालन था, और रोटियां भी मैंने आप लोगों के सामने बनाई हैं। तो जी अभी दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और सबसे जो पहली बात है ना वो होती है किस्मत। अगर आपकी किस्मत साथ दे जाए ना तो लोगों की इतनी इतनी फजूल वीडियोस जो होती है ना वो रातों रात इतने ज़्यादा उनके व्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो 3-3 साल से 4-4 साल से यूट्यूब पे लगे हुए हैं, लेकिन वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से उनको फल जो है वो नहीं मिल रहा। और जहाँ तक बात है ना पैसे की, पैसे यूट्यूब से जो लोग कमाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, पैसे आ भी जाते हैं, बस उसके लिए ये है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा करके खाने वाली बात है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सबसे ज़्यादा जो मेहनत तलब है ना वो यूट्यूब ही है। यहाँ पे आपको एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ता है, और आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी किस्मत जल्दी आपका साथ दे जाए, आपकी एक वीडियो बस निकलने की देर है। मुझे ना बीच में वहम हो गया था कुछ अर्सा पहले कि मेरी वीडियोस अच्छी नहीं होती और लोगों को पसंद नहीं आ रही मेरी वीडियोस, तो शायद इस वजह से मेरी जो वीडियोस हैं वो चल नहीं रही, मेरी वीडियोस जो हैं वो रैंक नहीं कर रही, मेरे व्यूज़ बढ़ नहीं रहे। मैं देखती थी कि मैं कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ पे कुछ कमी रह गई है। और अगर अभी भी आप देखते हैं मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं ना उनमें मैंने इम्प्रूवमेंट किया, मैंने काफ़ी जो है ना वो मेरी कोशिश तो होती है कि मैं हर आने वाली जो वीडियो है ना उसको मैं मज़ीद अच्छे तरीके से बनाऊँ ताकि लोगों को पसंद आए। और हर कोई अपनी तरफ से यही कोशिश करता है, लेकिन जब आपको व्यूज़ नहीं मिलते तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बंदा डिसहार्ट तो हो ही जाता है ना। लेकिन जो यूट्यूब पे आने से पहले जिस चीज़ की आपको सबसे अशद ज़रूरत है वो सब्र है। सब्र करें, डेली वीडियोस डालें, और कोई ना कोई बात जो है ना वो इंशाल्लाह ताला बन ही जाती है कहीं ना कहीं से। और बस एक वीडियो निकलने की देरी है। जब आपकी एक वीडियो निकल जाती है ना तो आपकी यकीन करके सारी जो वीडियोज़ है ना वो आपकी चल पड़ती है। और जब मेरे माइंड में ये बात बैठ गई थी तो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, और वो कहते थे कि लोगों की बात तो तब आए ना जब वीडियोस जो है वो लोगों तक जाए, जब यूट्यूब आपकी वीडियो सजेस्ट करे बाकी लोगों को। अगर वीडियो लोगों तक जा ही नहीं रही तो फिर कैसे कह सकती हो कि लोगों को तुम्हारी वीडियोस जो है वो पसंद नहीं आ रही या लोग देखना नहीं चाह रहे। अगर 1000 बंदे तक आपकी वीडियो जाती है तो उसमें से कम 100 बंदा तो ऐसा होगा ही ना कि जिसको वीडियो पसंद आएगी। और मैं एक बात जो है ना वो मैंने पहले ही सोच के रखी हुई थी कि मैं अगर मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ तो ये वाली जो बात है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है कि यूट्यूब पे आने से पहले सबसे पहले आप अपनी फैमिली की जो सपोर्ट है ना वो ज़रूर लेके आएँ। आपकी फैमिली का साथ होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत लंबा अरसा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको सब्र करना पड़ता है, और प्लस यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, और एप्रिसिएशन की निस्बत क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई बंदा कोई बुरा भला कहता है, आपको कहीं से क्रिटिसिज्म जो है वो सुनने को मिलता है, तो अगर आप ऊपर से कह भी दें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो इंसान है, हर इंसान को दुख होता है, तकलीफ़ भी होती है, दिल से बात नहीं निकलती। और ऐसे हालात में अगर आपकी फैमिली से, आपके जानने वालों से आपको कोई बुरा कोई कमेंट या कुछ इस तरह सुनने को मिलता है तो आपका वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं रह जाता। तो अगर आपको फैमिली की सपोर्ट है ना तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और यूट्यूब जो है ना इस पे भी कामयाबी ज़रूर मिलती है, और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी भी। और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला मुझ समेत जितने भी यूट्यूबर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे, आमीन। और यहीं पे अपनी वीडियो जो है ये भी मैं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बातें नहीं ख़त्म होती, वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।